नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में नगर निगम हेरिटेज की ओर से 30 नए हूपर अलग अलग वार्डों के लिए रवाना किए गए। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने नगर निगम हेरिटेज के इन नए हूपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महापौर मुनेश गुर्जर भी मौजूद रहीं। आपको बता दें, नगर निगम हेरिटेज में बीवीजी को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद नगर निगम प्रशासन ने खुद कचरा कलेक्शन का काम संभाल लिया है और हवा महल जोन के वार्डों में घर घर कचरा कलेक्शन के लिए 30 नए हूपरों को लगाया है। इसके बाद अब सभी जोन में टेंडर होने के बाद 310 नए हूपर 100 वार्डों में कचरा कलेक्शन का काम शुरू करेंगे। इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम जयपुर में हेरिटेज में सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखें और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। हमने सिर्फ इसे हूपर्स को किराए पे लिया है। दोनों प्रक्रियाओं में बहुत फर्क है। हम कोई कचरा कितना भी वेइंग करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें हमने हूपर्स को किराया लिया है। उसका ये 40 किलोमीटर एक हूपर चलेगा, उसके हिसाब से इसमें पैसे दिए जाएंगे। किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की घोषणा बजट में की थी, उस योजना की वजह से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में अब 1000 रुपए प्रति माह अधिकतम और सालाना 12,000 रुपए तक का अनुदान मिल रहा है। इस योजना से पोखरण विधानसभा क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है। वहीं डिस्कॉम का बकाया राजस्व भी जल्दी आने लग गया है। आपको बता दें, मार्च महीने के अंत तक पोखरण डिस्कॉम को बकाया राजस्व वसूली के लिए विभाग की ओर से 270 करोड़ का टारगेट दिया गया है। इससे पहले फरवरी में विभाग की विजिलेंस टीम और अधिकारियों ने 240 करोड़ रुपए का बकाया राजस्व वसूल किया था। अब नई योजना के आने से अधिकारियों को लगने लगा है कि वो अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। 11 करोड़ का शॉर्टफॉल और जो हमारा मार्च का असेसमेंट, ये मिलाकर के जो 30 करोड़ रुपए के लगभग बनता है, उसके लिए मेरा डिवीजन का पूरा स्टाफ बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। कोविड संक्रमण के दौरान लॉकडाउन से बेरोजगार हुए युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही इंदिराएं हैं, उसमें से महज 5% लोगों को ही कर्ज मिल पाया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों को 50,000 रुपए तक का कर्ज मुहैया करवाया जाता है, जो ब्याज मुक्त है। लेकिन अभी तक इस योजना का कोई खास फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि फरवरी महीने तक पोर्टल के जरिए 2,40,009 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए, जिनमें से अब तक 4,566 आवेदकों को ही कर्ज मिला है, जबकि 2,35,443 आवेदन इस योजना में बाकी चल रहे हैं। इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अब राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और प्रमुख बैंकों के साथ नियमित रूप से बैठक कर इस योजना का लाभ बेरोजगारों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जब देश के प्रधानमंत्री किसी को सम्मानित करें और वो सम्मान लेकर अपने घर लौटे, तो फिर ये स्वागत सत्कार लाजमी है। दौसा के शुभम खंडेलवाल का भी घर लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके परिजनों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। आपको बता दें, दौसा के शिक्षक कॉलोनी में रहने वाले शुभम खंडेलवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। शुभम खंडेलवाल ने गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अहमदाबाद से साइबर सिक्योरिटी विषय में एमटेक किया है और इस वक्त वो अमेरिका की कंट्रोल केस कंपनी में काम कर रहे हैं। शुभम ने एमटेक साइबर सिक्योरिटी में 10 में से 9.93 CPI प्राप्त किए थे और इसी वजह से उन्हें पीएम ने सम्मानित किया। बाकी मेरे परिवार, मेरे पापा मम्मी की मेहनत और लगन और इनकी मानसिक स्टेबिलिटी के थ्रू मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बाकी पूरा परिवार आज मेरे साथ खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उज्जवल भविष्य की भी शुभकामना करता हूँ और अच्छा ऐसा लगता है कि आज मैं समझता हूँ जैसे मैं खुद ही सम्मानित हुआ हूँ।
चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, जिसे बस्सी सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों वहां पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ आकर कई तरह के वन्य जीवों का दीदार तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा मजा क्रोकोडाइल सफारी में आ रहा है। खास बात यह है कि क्रोकोडाइल बेस तक जाने के लिए बोट का सहारा ले रहे हैं और इस बोटिंग में उन्हें खूब मजा आ रहा है। यहाँ तो मुझे अभी तो मैंने ये देखा है कि इसमें बहुत मजा आया। इवन बोटिंग बहुत अच्छी लगी और बहुत एंजॉय किया। ये कि सेकंड टाइम थर्ड टाइम ऑलवेज यहाँ हर गर्मियों में आने की इच्छा है। इससे पहले हम मोरबी में गिर वन में गए थे, लेकिन वहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा फीलिंग यहाँ पे है। और नाव में जो बैठने की सेफ्टी है वो भी बहुत बढ़िया है। बस्सी सेंचुरी में नौकायन शुरू होने के बाद से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्षेत्रीय वन अधिकारियों का कहना है कि पर्यटकों के लिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि उन्हें गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आने पर किसी तरह की असुविधा न हो। काफी टूरिस्ट अभी काफी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है और बोटिंग का ट्रैक के साथ साथ बोटिंग का भी आनंद ले रहा है। कोटा के रामगंज मंडी के माधोपुर कॉलोनी में डबल मर्डर केस में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब इस केस में विधायक मदन दिलावर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामगंज मंडी के बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा है कि शराब तस्करों ने पुलिस से मिलीभगत कर 2 निर्दोष युवकों को मौत के घाट उतार दिया। विधायक ने इस मामले में मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उधर इस हत्या से नाराज लोगों की ओर से कोटा रामगंज मंडी हाईवे पर जाम भी लगाया गया और देर रात जमकर हंगामा किया गया। आपको बता दें, मामूली सी बात पर बदमाशों ने 2 चचेरे भाइयों बंटी और दुर्गेश की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। कांस्टेबल है, उसने छुपाने की पूरी कोशिश की उनको, पर वो मरने के बाद फिर उसके हाथ पांव कांप गया। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे ऐसे केस है। इसमें एक चीज गांजा पुलिस वालों ने पना दे रखी। मैं समझता हूँ ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए उन सिपाहियों के खिलाफ या हेड के खिलाफ तो कार्रवाई करनी ही चाहिए। इसके साथ साथ जो मृतक के परिवार हैं उनको कम से कम 25-25 लाख। अलवर में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए अब पुलिस अधिकारियों ने खुद जिम्मेदारी संभाल ली है। रात में जहां नाकाबंदी और चेकिंग का जायजा लेने के लिए एसपी और डीएसपी खुद शहर के अलग अलग हिस्सों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं लापरवाही बरत रहे पुलिस वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे ही औचक निरीक्षण के दौरान शिवाजी पार्क एसएचओ रामजीलाल समेत 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और इस दौरान 800 से अधिक चालान काटे गए। आपको बता दें कि अलवर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद दत्ता ने अधिकारियों को खुद विशेष चेकिंग के निर्देश दिए थे। देखिए, औचक निरीक्षण और औचक नाकाबंदी हमेशा से हम करते आए हैं। विगत कुछ दिनों से नाकाबंदी जो है वो और इफ़ेक्टिव कैसे की जा सकती है बदल बदल के हर पॉइंट पे, और संपूर्ण थाने के कम रिसोर्सेज होते हुए भी, कम जाब्ता होते हुए भी कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। और आज सारे ऑफिसर्स जितने भी सीईओज़ हैं, एडिशनल एसपीज़ हैं, मैं खुद, हम लोग राउंड पे हैं और संदिग्ध जितने भी वाहन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको चेक करके उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई भी की जा रही है। जयपुर रेंज के आईजी उमेश दत्ता उस वक्त खुद अलवर पहुंच गए जब एक ही रात में शहर में एक नहीं 2 जगह एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया। एक जगह बदमाश एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। इस एटीएम में 25,83,000 रुपए थे, तो दूसरी जगह बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को उखाड़ने की नाकाम कोशिश की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर जोन के आईजी उमेश दत्ता रविवार को अलवर पहुंचे और उन्होंने मौके का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जिससे बदमाशों में संदेश जाए कि अलवर पुलिस में दम है, साथ ही लोगों में भी सुरक्षा को लेकर बेहतर संदेश जाए। निश्चित तौर पे इसमें जैसा मैंने कहा कि हमारा ध्येय यही है कि इसको तीव्रता से न केवल वारदात को खोला जाए, अपितु इसके संबंध में जो प्रिवेंटिव एक्शन है, ताकि मैसेज डाउन द लेन अपराधी तत्व में ये जाना चाहिए कि इसको दूर करने का पुख्ता इरादा भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं और इस बारे में जनमानस को भी एक सुरक्षा का अनुभव हो।
इन दिनों प्रशासनिक अनदेखी का खामियाजा प्रतापगढ़ के खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय स्थित एकमात्र खेल का मैदान सुखाड़िया स्टेडियम इन दिनों मजदूर मंडी बना हुआ है। सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में मजदूरों के मैदान में आ जाने की वजह से खिलाड़ियों को खेलने के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही। साथ ही मजदूरों को लाने ले जाने वाले ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों की वजह से मैदान को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। दरअसल ये समय फसल कटाई का है और इस वजह से आसपास के गांव से सैकड़ों मजदूर काम की तलाश में यहां आ रहे हैं। पहले तो ये मजदूर नीमच नाके पर खड़े रहते थे, लेकिन प्रशासन ने अब इन्हें इस ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया है। ऐसे में ग्राउंड में बेतरतीब खड़ी गाड़ियों और मजदूरों की वजह से खिलाड़ियों को खेलने की जगह नहीं मिल रही है। जोधपुर में विश्नोई समाज की ओर से होली के मौके पर लोगों से नशा न करने के लिए पूरे समाज की ओर से हाथ जोड़कर विनती की गई। विश्नोई समाज के तीर्थ शिरोमणि जाम्भोलाओ धाम जाम्बा में आयोजित इस मुहिम में सैकड़ों महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों ने लोगों से नशा मुक्ति के लिए अपील की। नशे के खिलाफ मुहिम के साथ साथ विश्नोई समाज के लोगों ने जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर 5 दिवसीय सफाई अभियान भी चलाया है। इस अभियान के तहत इन लोगों ने घाट, आगौर और मेला स्थल की सफाई की। इतना ही नहीं, इस मौके पर राष्ट्रीय पर्यावरण सेवक ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प खोजना अति आवश्यक है। प्लास्टिक से धरती और प्रकृति का सौंदर्य बिगड़ रहा है और ये वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की बहुत बड़ी वजह बन रहा है। हमारे सबसे बड़ा तीर्थ होने के नाते हम लोगों ने बड़े बड़े लोगों से, सभी बुद्धिजीवियों से एक विचार विमर्श करके ऐसा हमने भाव किया कि इस धरती और इस अभूत की सफाई की जाए। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है और इस वजह से यहाँ आने वाले पर्यटक बेहद खुश हैं। रविवार को सुबह के समय सरिस्का में सफारी का आनंद लेने वाले पर्यटकों को एक पैंथर 2 शावकों के साथ नजर आया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब पैंथर शावकों के साथ नजर आए, क्योंकि आमतौर पर पैंथर ऊंचाई वाले स्थान पर रहता है, जिसके चलते पैंथर की साइटिंग भी पर्यटकों को आसानी से नहीं हो पाती। ऐसे में पैंथर और उसके शावकों को देखना पर्यटकों के लिए किसी अचंभे से कम नहीं था। जिस वक्त सरिस्का की काली घाटी क्षेत्र में पैंथर और 2 शावक एक साथ नजर आए, पर्यटकों का काफिला वहीं रुक गया और उन्होंने इस रोमांचित कर देने वाले पलों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। आपको बता दें कि सरिस्का में 400 से ज्यादा लेपर्ड हैं। सरिस्का में यूं तो टाइगर की बहुत साइटिंग होती है, लेकिन इनका शावकों के साथ देखने का मजा बहुत कम पर्यटकों को मिलता है। राजधानी जयपुर में रविवार को विंटेज और क्लासिक कार प्रदर्शनी और ड्राइव का आयोजन किया गया। इस मौके पर जयपुर, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के करीब 135 विंटेज और क्लासिक कार ने भाग लिया। खास बात यह है कि इस रैली में 1913 से लेकर 1959 तक में बनाई कारें शामिल हुई। विंटेज कारों की इस रैली के आयोजक का कहना है कि इस कार्यक्रम का मकसद राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देना है और पिछले कई सालों से देश के समृद्ध और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना है। विंटेज और क्लासिक कारों की इस रैली में रंग बिरंगे गुब्बारों और रिबन से सजी कारों को देखकर यहाँ मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। इतना बड़ा नुकसान हुआ टूरिज्म को। ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ देश भर से लोग आते हैं और देश भर से विंटेज कार्स आती हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, और इस निश्चित रूप से ये प्रोत्साहन मिलेगा पर्यटन को। और हम अब डोमेस्टिक टूरिज्म पर वो फोकस कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि विदेशी टूरिस्ट अगले 1 साल तक यहाँ आ पाएंगे। हाल ही में बोर्डों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों में 10 से ज्यादा ब्राह्मण नेताओं को जगह दी गई है। इसके अलावा आरपीएससी के चेयरमैन की बात हो या फिर कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अध्यक्ष की बात हो, वहां पर भी ब्राह्मण अफसरों पर गहलोत सरकार ने विश्वास जताया है। इस वजह से प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग अब गहलोत सरकार से काफी खुश हैं। हर जिले तक सीएम गहलोत से मिले इस सम्मान को साझा करने के लिए विप्र गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू में भी विप्र गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का मकसद ये है कि जिस तरह से सीएम गहलोत ने विप्र समाज का सम्मान किया है, विप्र समाज भी कांग्रेस का उसी तरह सम्मान करे। झुंझुनू में आयोजित कार्यक्रम में सीएम के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा, विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, उपाध्यक्ष मंजू शर्मा समेत कई वीआईपी शामिल हुए। समाज के लोगों का
3-4 घंटे कंटिन्यूस मीटिंग में रहना, सबको शांति से सुनना, ये इस बात का मैसेज देता है कि विप्र बंधुओं को इसकी बहुत बड़ी खुशी है। ब्राह्मण समाज का ऐसा व्यक्ति है जिनको कोई सुविधाओं के अभाव में शिक्षा से, रोजगार से कोई वंचित है, उनके लिए कल्याणकारी योजना बनाई। सुजानगढ़ के लुहारा गाड़ा चौक पर बाबा अखंडानाथ सेवा समिति की ओर से 6 दिवसीय फाग महोत्सव का विधायक मनोज मेघवाल ने शुभारंभ किया। महंत गणेशनाथ महाराज के सानिध्य और सभापति नीलोफर गौरी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में उपसभापति अमित मारोठिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लुहारा गाड़ा में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में गेंदड़ परंपरा काफी समृद्धशाली रही है और यहाँ की परंपराएं ही प्रत्येक समाज को आपस में जोड़ने और भाईचारे का काम करती हैं। 5 सिर कार्यक्रम का इसमें हम लोगों को आज आमंत्रित किया गया और साथ ही राजल सर की जो पार्टी है उसको यहाँ आमंत्रित करके और जो शहर के लोग हैं फागुन के महीने में चंग और बांसुरी के बीच जब राजस्थानी गीतों की महफिल सजती है तो हर कोई यूं ही इस रंग में सराबोर हो जाता है। बांसुरी की धुन और लोक गीतों की इस धुन को सुनकर हर किसी के कदम थिरकने लगते हैं। फागुन में क्या आम क्या खास, सब के सब एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं। झुंझुनू में इन दिनों जगह जगह फागुनी मस्ती के बीच फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू के नवलगढ़ के बावड़ी गेट पर फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि यहाँ सीएम के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा अतिथि के रूप में पहुंचे थे और वो भी चंग और बांसुरी की धुन के बाद खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। श्रीगंगानगर के लोगों पर भी अब होली का रंग चढ़ने लगा है और भाग गाने वाली चंग पार्टियां यहां भी चंग धमाल कार्यक्रम का आयोजन करने लगी हैं। चंग धमाल पार्टियों की ओर से इनके सदस्य सज धज कर श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर अलग अलग स्थानों पर चंग धमाल की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। खास बात यह है कि चंग धमाल की इन टोलियों को देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है और सब के सब होली के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहावत है कि होली या तो बरसाने की या जैसलमेर के जैसाने की, और जब बात जैसाने की होली की होती है तो हालरा होली का अभिन्न हिस्सा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव के गण कहे जाने वाले गहरिये जैसाने में हालरा गाने आते हैं। गहरिये शिव के गणों की तरह रंग और गुलाल से भरे हुए अघोरियों का स्वांग रचते हुए आते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। जय श्री कृष्ण। हम यहाँ जैसान की होली में सरोवर हैं और जैसलमेर की जो होली है उसके बारे में समस्त फाल्गुन कवियों ने भी कहा है, या तो होली बरसाने में होली ठाकुर जी के साथ खेलने की परंपरा है, तो वहीं जैसलमेर में भी होली की शुरुआत नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से होती है। होला काष्ठ के साथ ही रसियों की ओर से दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में फाग गायन शुरू हो जाते हैं। वो महारा उत्साह के यहाँ जाते हैं और सबसे पहले महारा उत्साह के जो है वंश वृद्धि की, उनकी समृद्धि की और उनके पूर्ण स्वास्थ्य जो है उसके लिए कामना करते हैं। इसके लिए एक विशेष भजन जो है पिछले 600 सालों से गाया जा रहा है। उस बदले जितने भी सहयोगी प्रत्येक परिवार के साथ जो रहते थे उन परिवारों की वंश वृद्धि के लिए गाया जाता है। होली पर हालरा गायन सिर्फ फाग का एक अहम हिस्सा भर ही नहीं बल्कि अपनत्व का भी दूसरा नाम है। हालरा को सामाजिक समरसता का प्रतीक भी माना जाता है।
होली यूं तो रंग और गुलाल का त्योहार है, लेकिन इसमें अगर रंग बिरंगे फूलों की बरसात हो जाए तो फिर समा और भी रंगीन हो जाता है। करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में भी होलिकोत्सव के दौरान संत योगीराज राम मनोहर तिवारी और उनके परिवार की ओर से 56 भोग और फूलों की होली